निरंजन कुमार, DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के दोनों ही अलायंस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो गया है, गठबंधन पर बात हो गई है, सहमति बन गई है। और इस गठबंधन होने से इंडिया अलायंस को क्या फायदा होगा और एनडीए को क्या नुकसान होगा, आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है महेश आर्या जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आज इन्हीं से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ तमाम राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। महेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस का बंटवारा हो चुका है, जो सीटें मिली हैं, इससे क्या फायदा आपको होने वाला है? देखिए, पूरे देश में इंडिया अलायंस का जब से शुरुआत हुई है उसी दिन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में बहुत बड़ी खलबली थी। और वो ये कोशिश थी उनकी, क्योंकि 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का, तो उन्होंने जो वादे 2014 में किए थे जनता के बीच में, वो इसमें डिलीवर नहीं कर पाए। उसको लेके जनता के में काफ़ी रोष है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, जवान है, नौजवान है, बेरोजगारी चरम पे है। इनको लेकर के बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी किसी भी लेवल पर गठबंधन, इंडिया का गठबंधन ना हो और उसका लाभ वो ले सके। और जनता के बीच में ये नैरेटिव खड़ा करना चाह रही थी कि भाई इस तरीके से हमारे सामने कोई नहीं है। तो ऐसा हालात बना कि जब देश को हमें बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है, तो ज़रूरत थी सभी अपोजिशन को एक साथ मिलकर के और एक एलाई तैयार करें और उसके साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। तो उसको लेकर किया। तो अभी जो अलायंस हुआ है, तो निश्चित रूप से जिस दिन से हमारी घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 में से 63 सीट हमारे पास है और 17 सीट कांग्रेस पार्टी के बीच में अलायंस में चली गई हैं। तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे गठबंधन को लाभ होगा। और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलायंस होने से ठीक पहले तक उनके चैनलों पर उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया हो रही थी, किसी भी कीमत पर उनकी कोशिश थी कि भाई ये अलायंस ना हो। और इसी कारण नीतीश कुमार हों चाहे जयंत चौधरी हों, हमारे बीच में सेंध लगाने की कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अंततोगत्वा हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में विजय पताका फैलाएगा और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्त देगा। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस में तमाम दल थे, अभी भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन हुआ। आरएलडी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आरएलडी आपसे बिछड़ गई, इंडिया अलायंस से निकल गई? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े जो दल इंडिया गठबंधन अपोजिशन में जो थे, तो पहले से कोशिश की, ऑपरेशन लोटस चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। ये साम दाम दंड भेद किसी भी रूप से लोकतंत्र में बिलीफ नहीं करती है। सरकार चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। ऐसे हालातों में उसकी कोशिश ये थी कि इंडिया में गठबंधन में जो भी दल आए तो उनको आने से रोकें। लोभ लालच सब कुछ देने की कोशिश की। तो उनके पास जो आपने बताया जो हथियार है, आज के दौर में सबको पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसा जो हथियार है, पूरी तरीके से अपोजिशन के लीडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनकी कोशिश थी, उसी में कुछ रहा होगा जयंत चौधरी जी का। और इतने लंबे समय 10 साल का कार्यकाल हो गया। अगर जो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को, तो उन्होंने जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके प्रति अगर सम्मान रहा होता भारतीय जनता पार्टी के दिल में, तो 10 साल से क्या कर रहे थे। चुनाव के एन वक्त पर उन्होंने उसकी घोषणा की और उसको लेकर के उससे पहले भी जयंत जी पर डोरे डालते रहे। हमारी पार्टी ने उनको उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया था 2022 में। तो 0 से उनके पास 9 सीटें आई और उसके बाद हमने राज्यसभा उनको भेजा था, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कर सकते थे। हमने उनको पूरा गठबंधन धर्म को निभाते हुए, उनके पास पर्याप्त संख्या बल न होते हुए, हमने अपर हाउस में उनको भेजने का काम किया और उनकी संख्या बड़ी विधायकों की। आज उनको, किसानों को और देश की जनता को और हमारे संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन उनका कहना ये था कि भाई उनका दिल पसीज गया है और भारत रत्न चौधरी साहब को मिल गया, इसलिए वो उनके साथ चले गए हैं। उससे पहले उनको वो ये भूल गए, मैं समझता हूँ वो भूल गए, लेकिन उनका समाज,
और प्रदेश की जनता नहीं भूली। जब हाथरस में बेटी के न्याय दिलवाने के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जब गए तो उनके ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अपमानित किया, उनके कपड़े फाड़े, उनके ऊपर लाठी बजाई और मैं समझता हूँ जानलेवा हमला हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय चौधरी जयंत के ही स्टेटमेंट है। आप जयंत जी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव को अगर हम देखें जी, तो पिछले 2-3 चुनावों में ऐसा देखा गया है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस की थी, लेकिन उस अलायंस से कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आप लोग अलायंस किए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको सीटों की बढ़ोतरी होगी या फिर जो पिछली बार जैसे हुआ था वही हाल होगा? देखिए, समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता, किसी भी दल का नहीं रहता, किसी व्यक्ति विशेष इंसान का नहीं रहता। समय चलता है अपने हिसाब से। तो वो दौर कुछ जो भी रहा उसका लाभ नहीं ले पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आई हुई थी और उसको लेकर के उन्होंने जो नीतियाँ और इस तरीके बताए। जिस तरह 2014 की बात करें तो आदरणीय मोदी जी को जातिगत से ऊपर उठकर, दलगत से ऊपर उठकर लोगों ने उनको वोट कास्ट किया और इस कारण उनको देश की सत्ता सौंपी कि ये देश का सपनों का पूरा करेगा, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, देश की खुशहाली लाएगा। लेकिन जिस तरीके से 10 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है उनको बेचने का काम किया, अपने जो दोस्तों को लाभ पहुंचाने का काम किया। उन्होंने वादा किया था कि किसानों की दोगुनी आमदनी करेंगे, आय करेंगे, वो नहीं कर पाए। उनको MSP आज तक नहीं दे पाए। और जब लॉकडाउन के पीरियड में किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए जिसका जबरदस्त विरोध किया देश के किसानों ने, और बॉर्डर पर उनके साथ जो सलूक किया, किसानों की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो अलायंस की जो बात हो रही है, अभी आप PTA की बात भी आपके नेता कर रहे हैं, तो PTA की बात कर रहे हैं तो PTA में बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी चर्चा, जिनकी बात अखिलेश यादव अक्सर करते रहते हैं। तो PTA की अगर बात करें तो फिर आपके साथ जो पल्लवी पटेल हैं आपके अलायंस में है, तो वो क्यों नाराज है? उनकी नाराजगी का कारण क्या है? देखिए, वो एक्चुअली उनकी पार्टी अलग है, कमेरावादी पार्टी है, अपना दल कमेरावादी के नाम से उनकी पार्टी है। और वो हमारे साथ जो है हमारी विचारधारा के साथ जुड़ी और 2022 में हमने उनको अपने संबल पर टिकट लड़ाया, चुनाव लड़ाया, वो जीती। तो उसके बाद उनकी पहचान भी ठीक बनी और अपना काम कर रही है। तो PTA विचारधारा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गरीब वंचित समाज, शोषित समाज, उसके लिए जिनके हकों को सरकारों ने मारा, उनके हक नहीं दिए, उनके आरक्षण को खत्म किया गया, उनकी जो सुख सुविधाएं संविधान के अंदर थी, उपलब्ध थी, वो खत्म कर दी। तो इस वजह से जो PTA बना, PTA की पूरी विचारधारा है जो समाज में परिवर्तनशील न्याय को देने वाली विचारधारा। जिस समाज के साथ लंबे अरसे से उनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दिलाना PTA का काम है। और PTA जो इंडिया गठबंधन हुआ वो भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या PTA की अगर बात कर रहे हैं तो क्या पल्लवी की नाराजगी दूर होगी या फिर नाराजगी बरकरार रहेगी? देखिए, वो खुद भी PTA से ताल्लुक रखती हैं। अगर मैं समझता अगर वो PTA समाज से बाहर की होती तो उनकी नाराजगी में सोचा जाता है, एक बार विचार होता। लेकिन उनके कल के स्टेटमेंट और लगातार आ रहे तो उसको मालूम है उनका कि अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ, और जो भी नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश होगा अखिलेश जी का ही मिलेगा, तो इसमें कोई संदेह रह नहीं जाता। उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया है, तमाम चैनलों के माध्यम से स्वीकार कर लिया है। आपकी पार्टी में एक बड़े नेता थे जिन्होंने अभी हाल ही में पार्टी छोड़ दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो क्या उनके जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा इन चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से सत्ता पे कब्जा किए हुए है उसको लेकर के मैं समझता हूँ कि सारे देश के अपोजिशन को एकजुट होकर के एक दल में रह करके, एक अपोजिशन होकर के गठबंधन में रहकर काम करना चाहिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें तो वो जनता दल से उनकी शुरुआत हुई थी, और जनता दल से आने के बाद फिर वो समाजवादी कौन सी सोशलिस्ट पार्टी में गए, जनता दल में, बसपा में रहे, और बसपा में आने के बाद फिर वो जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 5 साल तक CM भी मिनिस्टर भी रहे, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए तो समाजवादी पार्टी ने उनको अच्छा पोस्ट भी दिया, सम्मान देते हुए, और उसके हाउस में भी उनको विधान परिषद का टिकट भी दिया, जीते बनाया उनको। उसके बाद जिस तरह से वो जा रहे, तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति की जो विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है जी। जिस नेता की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
तो जनता के बीच में फ्लॉप हो जाता है। जी। तो मुझे उम्मीद है, मैं महसूस करता हूँ ऐसे समय में, जब तक कल तक पीडीए की बात करते थे, जाति जनगणना की बात करते थे, तो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ रह करके हमारे संघर्ष में साथ होते तो उनकी प्रतिभा और बढ़ती, लोगों के बीच में उनका यश सम्मान और बढ़ता, लोगों के बीच में विश्वसनीयता और बढ़ती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टेप लिया, एन वक्त पे लिया है, लोग तो तमाम तरह की बातें करते हैं कि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में इस वजह से शायद गए हों, तो बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है शक जा रहा है, हो सकता है बीजेपी का भी कोई चाल हो, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान देने का काम किया। और आपकी पार्टी ने पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य को मान सम्मान दिया। एक और बात, चूंकि अब अलायंस हो चुका है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ आपका, और कांग्रेस का अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से ही गुजर रही है। अभी तक राजनीतिक गलियारों में ये खबर थी कि अखिलेश यादव इसलिए पार्टी में उस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं कि अलायंस नहीं बन पाया है। अब चूंकि अलायंस पर सहमति बन गई है, तो क्या अखिलेश यादव उस न्याय यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो मीडिया है, वर्ग है, और जो सरकार से के समर्थक जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बात का पूरे देश में नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश किया था कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा, टूट जाएगा, सीट शेयरिंग को लेकर के अनबन होगी और ये अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे उनका सपना पाला हुआ था, लेकिन ये सपना उनका टूट गया है। सरकार के समर्थकों का इंडिया का गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग का सामने आ गया। तो निश्चित रूप से हमारी भी कोशिश ये थी कि जनता में बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश फैलाया जा रहा है कि गठबंधन बिखर जाएगा। तो हम सोच रहे थे चुनाव नजदीक है, सीट शेयरिंग हो जाए, मिलकर के हम लोग कार्यक्रम तैयार किया और उसको करें। तो निश्चित रूप से अब हमारा सीट शेयरिंग हो गया है और उनका जो न्याय यात्रा दिख रही है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। जल्दी मेरे ख्याल से 25 तारीख का आगरा में है और वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इंडिया अलायंस में की शुरुआत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उन्हीं के प्रयासों से ये अलायंस खड़ा हुआ था। उनके अलायंस छोड़ने से क्या आपको लगता है कि इस अलायंस में कुछ कमी महसूस हो रही है? देखिए, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता जो उनके प्रति जो बोल रही है, जो उनके प्रति संज्ञाएं दे रही है, तो उनका जो पब्लिक के बीच में जो यश था और उनकी विश्वसनीयता थी वो गिरी है उनके इस फैसले से। और इंडिया गठबंधन को तो उन्होंने चोट पहुंचाई है। हमारे हो सकता है कि जैसे तरह से लोग जो राजनीतिक समझ के लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट करके इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ही भेजा था, ऐसा भी लोगों की संदेह है। तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बड़े नेता, हमारी पार्टी उनका बहुत सम्मान करती थी और हम भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना फैसला लिया है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश पूरे देश में, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टरियल जो कैंडिडेट के मटेरियल हुआ करते थे, अगर उनका सीट अच्छा होता, संख्या बल बढ़ता, तो हो सकता है सब सहमति उनके नाम पे आती है कि अच्छा उनका प्राइम मिनिस्टर के लेवल का कद जो बनने जा रहा था उस पर उन्होंने बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया, खुद ने पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी उन्होंने चाल चली उसके कारण उनको डेंट पहुंचाया। अब वो उनकी शख्सियत नहीं रहे, क्या बोलते हैं, उनका जो रहनी चाहिए थी, उन्होंने खुद इस शक को गिराया। और इसका विरोध पूरी तरीके से बिहार से में भी पूरी जनता के बीच में हो गया, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये पलटी लगाई, क्योंकि 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बन रहे, पूरे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको रहना ही किसी एक साथ रहिए, 5 साल के लिए जनता ने जनादेश दिया आपको, तो मिलकर के काम करना चाहिए। तो वो रोज जिस तरीके कर रहे हैं, तो हमें एक बिहार की जनता का स्टेटमेंट मीडिया के बाद सुना, तो बिहार की जनता भी कहती है कि ऐसे कदम से पूरे बिहार की जनता का अपमान किया है नीतीश बाबू ने और उनकी विश्वसनीयता गिरी है और आने वाले चुनाव में उनका बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो इंडिया अलायंस पे कोई फर्क पड़ेगा? जो वो अलायंस छोड़ दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं, अभी और मजबूती के साथ वहाँ पर बिहार में कि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती से जीतेगा और नीतीश जी को बहुत लॉस होने जा रहा है। तो नीतीश जी को बहुत लॉस होने जा रहा है। अभी दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से किसान बेस्ड पार्टी मानी जाती रही है। आदरणीय नेताजी जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे, तो वो किसान परिवार से ही आते थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की, किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया। और जी चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा माने जाते हैं, बड़े नेता थे।
उनके चानक में रह करके हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया। हमारी जब उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी तो आदरणीय नेताजी ने स्पष्ट उसमें आदेश था कि किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बुआई, ये सारी और मुफ्त बोरिंग, पानी की जो बोरिंग होती है उसके लिए भी फ्री में कराया था। जो सुविधाएं थी, बिजली का बिल फ्री था, ये सारी कुछ सुविधाएं थी। हमने उनके लोन भी माफ़ किए थे। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी पार्टी सरकार है और किसानों के जज्बातों के खेल रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। जो उनके मेहनत का मुनासिब का जो MSP मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। इसको लेकर किसान पूरी तरह आंदोलित थे और पिछले 13 महीने के जो आंदोलन हुआ था तकरीबन 700 से ज़्यादा किसान वहाँ पर शहीद हो गए थे। ना तो उनका कोई सम्मान दिया, ना उनके परिवार का पोषण के लिए कोई व्यवस्था बनाई। इसको लेकर के हम इसको यही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी सरकार है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि किसान के पास कई सारी मांगे हैं, 10 मांग से मांगे हैं लगभग उनकी, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस बातचीत से किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सरकार है धीरे धीरे समय दे रही है, बैठकों का दौर जारी कर रही है ताकि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए और बात खत्म हो जाए? देखिए, हमेशा कोई भी इश्यूज होता है तो सरकार के पाले में बॉल होती है। किसानों की हो, चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, ओल्ड पेंशन का मैटर हो, तो हमारी पार्टी तो हमेशा किसानों के लिए भी उनके पक्ष में रही है, उनके हितों के पक्ष में रही है। और जो आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उसमें भी हमने पिछले मैनिफेस्टो में भी रखा था कि उनके लिए में हमारी सरकार आएगी तो हम उन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, इनको किसानों का जो MSP को पूर्ण करेंगे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी किसानों के हक में लड़ाई लड़ती है और किसान अगर नहीं देती है तो उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी संघर्ष कर रहेगी और ये किसानों को न्याय दिलाने के लिए करेंगे। तो सड़क से लेकर के संघर्ष करेगी। एक और सवाल मैं आपसे लूँगा कि समाजवादी पार्टी, चूंकि चुनाव बहुत करीब है, तो समाजवादी पार्टी जब जनता के बीच जाएगी, किसानों के बीच जाएगी, तो क्या किसानों के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? किसानों के बीच में जैसे हमने पहले सरकार चलाई तो हमने किसानों, हमारे यहाँ बहुत खुशहाल किसान हुआ करता था और आदरणीय नेताजी ने जब भी उनको केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे तो उन्होंने जो सुधार किए वो आज भी याद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मैनिफेस्टो में हमेशा किसानों के हक में रहा, तो हम लोग उसी एजेंडे को लेके जा रहे हैं कि किसान, सरकार से मांग भी कर रहे हैं किसानों की जो अन्नदाता है उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको भी पेंशन स्कीम में लागू किया जाए जो किसानों का जो करते हैं हमारे लिए, तो उनको भी अगर मांग करते हैं तो किसानों को भी पेंशन सुविधा दी जाए, जिससे कि जो बुजुर्ग किसान हो जाते हैं, किसान काम करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, जिसको कामगार कहते हैं, तो किसानों को तो जो मिलते हैं मुआवजे मिलते हैं, MSP मिलेगी, लेकिन किसानों पे जो मजदूरी करते हैं उसको कामगार कहते हैं, उनके भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो असहाय हो जाते हैं, उनको मुहताज हो जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जाए कि जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनको पेंशन सुविधा भी लागू की जाए। हमारी ये मांग करती है, जब केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, उन लोगों को सबको व्यवस्था करेंगे। तो पेंशन भी आप देंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महेश आर्या जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने इंडिया अलायंस, उत्तर प्रदेश की राजनीति और इसके साथ साथ किसान के साथ साथ तमाम मुद्दों पे हमसे बात की। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।